तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ललिता और आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल ललिता सिंपल लाइफ में। तो ये ब्लॉग वही कंटिन्यू ब्लॉग है, उसका सेकंड पार्ट है महाशिवरात्रि के दिन वाला। मैंने वीडियो तो बना ली थी लेकिन एडिट करके मैं डाल नहीं पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो हम स्कूल के बाद डायरेक्ट आ गए थे, यहाँ बगल में ही, स्कूल के जस्ट बगल में ही एक माता का मंदिर है, तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। ये महाशिवरात्रि के दिन का ही वीडियो है। तो बस हम यहाँ मंदिर में आए और माता रानी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। और आज माता रानी अर्धनारीश्वर के रूप में तैयार की गई थी उस दिन, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। एवं गुणाविशेषण विशिष्टाय गोत्रोद्भवस्य मेरी गोत्र नमः कांतम्मा नाम्याः शालिग्राम नामधेयस्य भव्या नाम्याः चार्विक नाम्याः तनिषा नाम्याः प्रमोद नामधेयस्य नलिना नाम्याः सकल कुटुंब आयुर आरोग्य ऐश्वर्याय धनकनकवाहन्ये नमः ललिता नाम्याः वत्सगोत्र विष्णु गोत्र वत्स गोत्रो नमः सौर मिश्रा शौर्य नामधेयस्य वैभव नामधेयस्य अजय नामधेयस्य सकल कुटुंब आयुर आरोग्य ऐश्वर्याय धनकनकवाहन्ये नमः गोत्र अभिवृद्ध्यर्थे नमः ओम श्री अर्धना। तो यहाँ पंडित जी ने हमारे सारे परिवार के नाम से अर्चना की माता रानी की और हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आप सबको भी मैं नज़दीक से ज़रूर दिखाऊंगी माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी आज। ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अंदर जाना मना है। और यहाँ मंदिर में आके बहुत ही सुकून और शांति मिलती है, क्योंकि अच्छे और बुरे सभी समय में माता रानी ईश्वर ही हमारे साथ खड़े होते हैं। और ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है जो अच्छे बुरे समय में हमारे साथ, अच्छे में तो फिर भी बहुत सारे लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ ईश्वर ही है, माता रानी ही होती हैं। आप जिसे भी अपना इष्ट या जिसे भी मानते हो वो ही आपके साथ होते हैं। बस भले ही आपको पता चले या ना चले, बाद में आपको समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और ईश्वर हमारे साथ हमेशा था। तो चलिए देखिए, यहाँ माता रानी के दर्शन कर लीजिए। एक छोटी सी मैया रानी यहाँ बाहर बैठी हुई हैं और एक अंदर विराजमान है। तो अंदर वाली माता रानी का अर्धनारीश्वर श्रृंगार किया गया है, ये देखिए। शायद बहुत अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इतनी अच्छी लग रही थी ना माता रानी। इसके बाद पंडित जी ने हम लोगों को तिलक लगाया और हमने यहाँ पर आरती ली। और बच्चों को भी हम सिखाते हैं धीरे धीरे पूजा पाठ और ये सारे अपने जो नियम हैं वो सीखने चाहिए, क्योंकि अब आजकल तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मॉडर्न एजुकेशन के बदले, तो हमें ये सिखाना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, रोज़ वो देखते भी हैं हमें करते हुए, पेरेंट्स को जैसे देखते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं और करते हैं। तो आप लोगों को भी हमेशा, आप जिस भी धर्म से हैं या जो भी मानते हैं आप, तो आपको अपने नियम, अपने रिचुअल्स बच्चों को सिखाने और दिखाने ज़रूर चाहिए, ताकि आगे चल के उन्हें ये सारी चीज़ें पता चले कि हम किस तरह से, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ सबको आशीर्वाद मिला, हम सबको यहाँ ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है, देखिए। और बस यहाँ आशीर्वाद लेने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ रुके, मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ सुकून से माता रानी को निहारते हुए और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद फिर हम यहाँ से दूसरे मंदिर जाएंगे, जो है भोले बाबा का मंदिर।
और यहाँ देखिए बच्चे जो हमें करते देखते हैं वही करते हैं। मैंने कहा ना, तो देखिए मैं यहाँ प्रणाम करने गई माता रानी की चौखट में, तो बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। उन्हें मुझे कहना नहीं पड़ा, उन्होंने देखकर मुझे और खुद आके प्रणाम किया माता रानी को वहाँ पर, सर रख के बाकायदे मेरे जैसा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और बच्चे वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं, तो हमें अपने कल्चर को बनाए रखना है, तो बच्चों को भी हमें वो सिखाना चाहिए। तो यहाँ हमने प्रणाम किया माता रानी को, और इसके बाद फिर हम यहाँ देखिए कितनी प्यारी रंगोली बनी हुई है। और यहाँ हर सुबह हर किसी के घर के सामने, ये तो मंदिर है, यहाँ बनती ही है, हर दिन नई नई रंगोलियाँ बनती ही हैं यहाँ। और हर किसी के घर के सामने भी बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनी होती है। और कोई त्यौहार या पर्व होता है उस दिन ज़रूरी सबके घर के सामने बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ औरतें बनाती हैं। तो घर देखने सुबह सुबह उठकर जब सभी के घर को देखो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर निकलो तो बस अब यहाँ हम आ गए थे भोले बाबा के मंदिर में, यहीं थोड़ा दूर में पास में ही है। तो हमने सोचा चल के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, और तो गए हम, बस यहीं नज़दीक में है। तो भोले बाबा के मंदिर पहुंच गए। यहाँ भी देखिए रंगोली बनी हुई है। और यहाँ अब शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 3:30 बज रहे थे, 3 या 3:30, मतलब दोपहर थी, शाम होने ही वाली थी। तो हम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ भोले बाबा की पूजा पाठ तो सुबह से ही यहाँ चल रहा था, और इस समय भीड़ नहीं थी, खाली हो चुका था पूरा मंदिर। अब शाम की तैयारी चालू थी, क्योंकि यहाँ जागरण होना है रात में। और ये देखिए भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। हर हर महादेव। बहुत अच्छे से सजाया गया है आज भोले बाबा को। और वैसे तो हर दिन यहाँ हर शिव मंदिर में आप जाकर कहीं भी देखेगा तो हर दिन वहाँ मतलब हमें नहलाने के लिए नहीं मिलता। पंडित जी सुबह सुबह ही भोले बाबा को तैयार करके नहला धुला के फूलों से सजा के रख देते हैं, और हमें स्नान वगैरह यहाँ कराने के लिए नहीं मिलता, बाहर से ही हमें पूजा पाठ करनी है। और तो हमने यहाँ आशीर्वाद लिया, पंडित जी से आरती ली, और यहाँ भंडारा चालू था तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर प्रसाद ले लिया। खिचड़ी बट रही थी और उसका बेल का शरबत वगैरह। और यहाँ मेरा लल्ला ना थोड़ी देर, एक छोटी लड़की आई थी, उससे फ्रेंडशिप भी हो गई उसकी। बस फ्रेंड्स, यहाँ से हम अब निकल पड़े थे घर जाने के लिए, लेकिन घर हम पहुँचे नहीं थे। जैसा कि आपने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा है जो पहाड़ में शिव जी के मंदिर में हम शिवरात्रि के दिन गए थे, तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमें वहाँ जाना है, पर भोले बाबा को वहाँ बुलाना था। तो अचानक से ही प्लान बन गया, हमें तो उस मंदिर का पता भी नहीं था कहाँ है, पर फिर भी भोले बाबा की महिमा भोले बाबा ही जाने। तो बस अब यहाँ से हम आज का ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। लेकिन घर हम नहीं जाते हैं, हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं और फिर वहाँ से उस मंदिर के लिए हम निकलते हैं। तो चलिए फिर आगे का तो आपने ब्लॉग देख रखा है, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय।